पूर्व भारतीय क्रिकेटर और नेशनल हेड कोच अंशुमन गायकवाड का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ब्लड कैंसर के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अंशुमन गायकवाड ने बड़ौदा में अपनी आखिरी सांस ली। आज के इस राउंड अप में हम एक भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे एक ऐसे लेजेंडरी क्रिकेटर को जिसने भारत के स्वर्णिम क्रिकेट इतिहास की रचना में अभूतपूर्व योगदान दिया है। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है बादशाह। आप देख रहे हैं अनकट, जहां पे नो फिल्टर नो ज्ञान। और आज सुबह सुबह क्रिकेट फैंस को एक ऐसी खबर मिली है जिसने उन्हें शॉक में डाल दिया है। 23 सितंबर 1952 को बॉम्बे में जन्मे अंशुमन दत्ताजीराव गायकवाड ने 1975 से 1987 के बीच भारत के लिए 40 टेस्ट मैचेस और 15 ओडीआईज खेले और रिटायरमेंट के बाद इंडियन नेशनल टीम के हेड कोच रहे, वो भी 2 बार। बतौर बल्लेबाज गायकवाड सर ने अपनी 70 टेस्ट पारियों में 1985 रन बनाए, जिसमें शामिल हैं 1982 और 83 में पाकिस्तान के खिलाफ उनका करियर बेस्ट 201 रन। ये एक मुश्किल पारी थी जिसमें गायकवाड ने 671 मिनट्स तक बैटिंग की और उनकी ये पारी उस वक्त की सबसे स्लोएस्ट डबल सेंचुरी इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट बन गई। लेकिन क्रिकेट इतिहास उनको याद करेगा उन 81 रनों के लिए जो उनके बल्ले से आए बनाम वेस्ट इंडीज इन जमाइका। एंड माइंड यू, ये वो वेस्ट इंडीज टीम थी जिसके खौफ से पूरा क्रिकेट लिटरली कांपता था। वेस्ट इंडीज के बॉलिंग अटैक में एक से बढ़कर एक धुरंधर गेंदबाज थे, इंक्लूडिंग द लेजेंड माइकल होल्डिंग। ये वो दौर था जब क्रिकेट में ना तो बाउंसर्स पे कोई लिमिट थी, ना ही बैटर्स के पास प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट। एंड इसी मैच में होल्डिंग की एक बाउंसर ने गायकवाड सर के कान का पर्दा ही फाड़ दिया था और उन्हें बाद में सर्जरी करवानी पड़ी। इस ऐतिहासिक भिड़ंत का विस्तार से जिक्र गायकवाड सर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी गट्स अमिड्स ब्लड बाथ में किया है। अंशुमन गायकवाड ने 1997 और 2000 के बीच 2 बार भारतीय मेंस टीम के हेड कोच की भूमिका निभाई। पहली बार जब वो कोच बने तो उस समय दौर था सचिन तेंदुलकर का और टीम इंडिया एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा था और उन्हें दोबारा कमान दी गई उस वक्त जब इंडियन क्रिकेट अपने सबसे काले अध्याय से गुजर रहा था, द मैच फिक्सिंग गेट। कपिल देव रिजाइन कर चुके थे और एक परमानेंट रिप्लेसमेंट ढूंढा जा रहा था। ऐसे में गायकवाड ने कार्यभार ही नहीं, एक बिखरती हुई टीम इंडिया को भी संभाला। गायकवाड सर के अंडर टीम इंडिया ने कई कारनामे किए हैं, जिनमें शामिल है इंडिपेंडेंस कप, जिसमें 2-1 से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज में जीत हुई भारत की, और फिर पाकिस्तान के खिलाफ अनिल कुंबले का वो आइकॉनिक 10 विकेट हॉल जिसकी मदद से टेस्ट सीरीज टाई हुई, और फिर बाद में टाई हुई ओडीआई सीरीज बनाम न्यूजीलैंड, एंड देन आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी इन ईयर 2000 जिसमें इंडिया फाइनल में पहुंचा मगर न्यूजीलैंड के हाथ शिकस्त हासिल हुई। अंशुमन गायकवाड के जाने से उनके टीममेट्स, जूनियर्स, फैंस सब शॉक में हैं। रॉजर बिन्नी, द बीसीसीआई प्रेसिडेंट, said in the tribute, Anshuman Gaikwad's passing is a great loss for Indian cricket. His dedication, resilience, and love for the game were unparalleled. He was not just a cricketer, but a mentor and a friend to many. The cricketing community will miss him dearly, and his contributions will always be remembered. कुछ वक्त पहले बीसीसीआई ने तकरीबन 1 करोड़ रुपए रिलीज किए थे towards Gaikward's treatment after Kapil Dev and Sandeep Patil urged the board to help him. अंशुमन गायकवाड के कंट्रीब्यूशन को भारतीय फैंस और क्रिकेट जगत कभी नहीं भूलेगा। अनकट टीम की तरफ से इस महान खिलाड़ी और विजनरी को भावभीनी श्रद्धांजलि।